الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नेटवन न्यूज़ के नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन महफ़िल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान अल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में आप सभी को खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन आसान रमज़ान में आप तमाम लोगों को खुशामदीद करेंगे। वो तमाम जो कि हमें देख रहे हैं इस वक्त, वो तमाम लोग जो कि बैरून मुल्क बैठ के हमें देख रहे हैं, आप लोगों की जो पजीराई है, आप लोगों की जो फीडबैक है, उसका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि सुमैर तिलावत तो हो चुकी है, हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की आप सादत हासिल कीजिए। करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार। जानो दिल उन पर फ़िदा ऐ दो जहां के ताजदार। मैं अकेला मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार, मैं अकेला मसाइल ज़िंदगी के बेशुमार। आप ही कुछ कीजिए ना ऐश के तो हो गए गम बेशुमार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, वक्त हो चुका है इस वक्त उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने का जिनके ताउन के साथ आप ये हमारी बेहतरीन सी ट्रांसमिशन को बआसानी देख पा रहे हैं। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे ब्राइट कोर एनर्जी, मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है, साथ ही साथ वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहे हैं। हम वक्त दस्तयाब हैं, प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग सर्विसेज भी मौजूद हैं। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, मेरी और आपकी ज़रूरत। और शुक्रिया अदा करेंगे जनाब न्यूबल्स आर्किटेक्चर्स का,
हसीन सा घर आपको बनाना है या मजीद अपने बने हुए घर को सजाना है तो आप इनसे रब्ता कीजिए। और साथ ही साथ अगर एक बाइक जीतने का मौका हासिल करना है तो इनके पेज पे जाइए, इनकी पोस्ट को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। वो खुश नसीब आप भी हो सकते हैं जो कि बाइक जीतने वाला होगा। ब्राइट स्टार का बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन केयर से मुतालिक आपको कोई भी रिजर्वेशन हो, बालों के हवाले से आपको कोई मामला हो तो आप जरूर जाइए, इनसे इनकी खिदमत जो है वो हासिल कीजिए। रिवायत 50% ऑफ भी है इनका। हाँ, ये सबसे अट्रैक्शन वाली बात है। इस वक्त जबरदस्त हमारी ट्रांसमिशन के मेरे ख्याल तवसुत से भी है, तो आपको 50% जितनी भी उनकी सर्विसेज हैं, फेशियल्स हो या पीआरपी, उन्होंने सब पे कहा है कि आपको 50% जो है डिस्काउंट मिलेगा। और अभी ईद आने वाली है तो जल्दी से जाके ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको अवेल कर लीजिए। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज जबरदस्त से खाने इसमें पकाइए, पकौड़े भी तलिए, फ्राइड आइटम का वक्त है इस वक्त और हम तो रोजाना की बुनियाद पे खा ही रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं। दीपक मसाला सबसे आला, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगेन दिस ब्यूटीफुल अटायर विच इज बाय बुटीक एंड, और बहुत हसीन ड्रेसेस जो है मैं इनके आजकल पहन रही हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते भी हैं ड्रेसेस कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई मॉल्स के नाम बता दें ना, 3 इनके मॉल्स हैं, एक मेगा मॉल है, इसके साथ साथ एट्रियम मॉल है, इसके साथ साथ आरजे मॉल है। आप वहाँ जाएं और जाके जो आउटलेट है वहाँ पे बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है, उससे फायदा उठाएं। बिल्कुल, शादियों के हवाले से भी है, जो ईद का इस वक्त सीजन आने वाला है उस हवाले से भी है। इसके अलावा इनका इंस्टा हैंडल भी है ये बुटीक की ना, तो इस पर भी जाके आप चेक भी कर सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं जिनको बाजार जाने का शौक नहीं है, ये उनके लिए। रूह ज़मज़म अर्शी इंडस्ट्रीज, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। असली घी और असली मक्खन चाहिए तो न्यू टाउन डेयरी बटर के पास जाइए। क्या बात है भाई, जबरदस्त। मक्खन के साथ साथ मक्खन लगा भी नहीं है आज। हाँ, आज कितना अच्छा मक्खन लगा है, जबरदस्त। अच्छा जी, सेलमैक्स पार, अपने घर को अगर आपने हसीन बनाना है, अपने घर में आपने रोशन चमकदार आपने बनाना है, और जो बिजलियों के नर्क इस वक्त बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इससे छुटकारा पाना है, तो आपने सेलमैक्स पार का बैकअप प्लान अपने घर लेकर आना है। खास करके इनकी लिथियम बैटरी है, इससे आप बहुत फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, एक ऐसी जगह जहां हम देखते हैं कि ऑटिज्म क्योंकि बच्चों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इससे बचना है, बच्चों का क्रिएटिव बनाना है। फन टाउन आपने जरूर विजिट करना है। शारा फैसल पे एक एबीएल टावर है जहां ये मौजूद है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का। आपकी मावनत से हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से अमराज में के जो इलाज है उसके लिए आसानी हो रही है। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ आपकी मावनत है, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि गरीब मुस्तहिकीन लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। हेवंस वाटर ड्रिंक, एक ऐसा पानी जो कि सेहतियाब मतलब सेहत बख्श भी है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि लो सोडियम है जिसकी वजह से लोगों को अमराज से बचाया जा सकता है। शुक्रिया अदा करेंगे शान लिबास का, जिनकी टैगलाइन है, कहते हैं बड़ी नफासत के साथ हम परोते हैं कपड़ों को, फिर जाके बनता है शान लिबास। तो आज भी जो अटायर मैंने पहना है ये भी शान लिबास का है। तारिक रोड पर इनका आउटलेट मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। ईद त्यौहार उसके आगे जो इवेंट सारे, इसके लिए भी आप वहां जाके अगर आप हमारी ट्रांसमिशन का नाम लेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये एक अच्छी ऑफर है। एलिजिन एसेंस एक ऐसा परफ्यूम जो कि 24 आवर्स हम देख रहे हैं कि जी खास करके 24 आवर्स इसकी फ्रेग्रेंस आपके कपड़ों में रहेगी, और आप जब कहीं से भी गुजरेंगे तो लोग बनेंगे वाकई कोई परफ्यूम आपने लगाया। तो एलिजिन एसेंस आपने जरूर इस्तेमाल करना है। हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची एक ऐसा मर्ज हीमोफीलिया जो कि लाइलाज तो नहीं है, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत कॉस्टली है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी शख्स को उसको ज़िंदगी दोबारा दे सकें तो आपने उनको अतिया भी करना है, ज़कात भी अपनी दे सकते हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची को। इसके साथ साथ हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल, एक ऐसा ट्रीटमेंट ऑयल जिसके लिए हमने कल भी बात की थी, और भाई इनकी जानिब से अब जो है ना वो खवातीन के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया है। ये एक बाइक दे रहे हैं, मोटर बाइक या स्कूटी इसको कहें, लड़कियों के लिए वो दे रहे हैं। अब यह है कि अगर आपके घर में पिंक कर दें, पिंक कर दें, हाँ जी, ये अरसला ने फरमाइश की पिंक हो, तो भाई पिंक कलर की अगर स्कूटी आप देंगे तो भाई खवातीन के अंदर और भी मकबूल होगा। और खवातीनों से गुजारिश है वो जल्दी से जाए हेवंस ऑयल का, जो ये इनका बालों का ऑयल है वो जरूर लें। वो मर्द हज़रात जो कि जॉइंट पेन का या खवातीन में जॉइंट पेन के मसले हैं तो भाई वो जाके ये ऑयल भी ले सकते हैं। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, आपका बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल टेस्ट का बना हुआ है, इसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स हैं और इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं जो अपने ये ट्रीटमेंट के लिए लोगों को दे रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं। आप जरूर विजिट कर सकते हैं। काला बोट मलीर पे इनका बड़ा सा एक हॉस्पिटल मौजूद है। शुक्रिया अदा करेंगे उषा प्रोडक्शन का। इसके साथ साथ ट्रैवल डिजाइनर, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको ट्रैवल के लिए मावनत देती है, और ये जो पोस्ट आप देखेंगे रफल रमजान के नाम से है। अगर आप इस पोस्ट पे जाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको 4 दिन का विजिट वीजा सऊदी अरब का फ्री मिलेगा। अभी तो कुछ हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं, लेकिन फिर भी कोशिश यही कि आपको जरूर मिल सकता है। इसके साथ साथ बेरी सोल्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रहा है। अगर आप अपनी कोई भी प्रोडक्शन का काम है, अगर आप कोई भी अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम लेकर आते हैं, सोशल मीडिया आपने बड़ा अच्छा अपने करना है, तो आपने जो है वो बेरी सोल्यूशंस को लाजमी विजिट करना है। जी हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे। विजिट करना है जी, विजिट जरूर करना है आपने उनके पास। अच्छा जी, अब हम मोहम्मद उमर
की जानिब बढ़ जाते हैं। मेरे ख्याल से एक और हम नात जो है वो चाहेंगे। मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो। ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, ऐ काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह चली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और अब मेहमानाने गिरामी से तारुफ करा दे, बल्कि मेहमान खास जी हाँ। आज हमारे साथ जो मेहमान खास हैं बहुत ही खास हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सियासत से वाबस्ता हैं और खिदमत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आवाम की। एमक्यूएम साहब का ताल्लुक है। शारिक जमाल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एमपी हैं और ख़ास करके बड़ी गुफ्तगू का सिलसिला होगा। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कीमती टाइम निकाला है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप लोग को भी, आपके देखने वालों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है अरसला, क्या कहेंगे? सियासत जो है वो इबादत है, ऐसा ही मैं ये कहती हूँ, अभी मुख्तार ने इंट्रो में कहा, बहुत आपकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि आप सियासत में है, और सियासत से हमारी मुराद जो होती है, हमें नहीं पता बाकियों की क्या मुराद है, हमारी मुराद खिदमत ही होती है। आपको अल्लाह ताला ने वो मौका फराहम किया होता है जहाँ पर आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आपके पास वो फैसिलिटीज़ होती हैं, वो ज़राए होते हैं, वो वसाइल होते हैं, उसी तरह से हो भी रहा है काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ी ज़बरदस्त बात करी। मैं अगर ईमानदारी से बिल्कुल बताऊँ, बल्कि इसमें ये कहूँगा अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बताऊँ कि मैंने भी सियासत जो है इबादत ही समझ के शुरू करी है। बिल्कुल माशाल्लाह। ठीक है, मैं मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा जदीद पुश्ती ख़ानदान है नहीं कि सियासत में सारे हों पुराने और बस वही कंटिन्यूटी चल रही हो, हमारी सियासत नहीं है। मैंने भी 2016 में जो है इस सियासत को ज्वाइन किया और इबादत समझ के किया, और जिनको ज्वाइन किया उनको दुनिया ने देखा है कराची को डिलीवर करते हुए, उनको मैंने ज्वाइन किया था। और यही सोच के, और ख़ास मैं नाम लेता हूँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल, और आज लाजमी मुझे उनके साथ जुड़े हुए पूरे 10 साल हो गए। आज इत्तेफाक से आज ही के दिन मैं उनके साथ जुड़ा था, 10 साल हो गए। और 10 साल में जो उनके फर्स्ट डे जो उनकी बात थी, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें यही बात बोलते हैं कि सियासत जो है वो इबादत है। अच्छा, इस बात से एक बात मैं कनेक्ट करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर हमारे ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हम उनका आज ही दावत देते हैं कि उन्होंने टाइम निकाल के हमारी ट्रांसमिशन में आना है। अरे वाह, ये जबरदस्त बात। ये सही बात। देखें, वो बात ये कि हमने आज के दौर में सुना है कि हम अगर कभी किसी दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हों या अपने रिश्तेदारों में गज़दों में बैठे हों,
तो अगर कोई किसी को चीट कर रहा होता है ना या कोई ऐसी बात गलत कर रहा होता है तो हम लोग के सबसे पहले मुंह से निकलता है यार तुम मेरे साथ सियासत कर रहे हो। मैं ठीक है, हर बुरे काम शाहिद को हम साहब इस आपकी चीज से बात को जोड़ रहे होते हैं। कलामी कर रही हूँ, उस वक्त मुझे बिल्कुल माफ कीजिएगा। जब ये बात हो रही थी सियासत की और हमने शुरू किया था और मैंने भी उस तरह से सवाल कर दिया था कि सियासत के मायने खिदमत, मुझे कभी कभी ऐसे लगने लगा है, अब मुझे नहीं पता कि कसूर किसका है, जिम्मेदार कौन है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि सियासत बोलते हुए एकदम से पॉजिटिव चीज नहीं आती। तो इसको कौन ठीक करेगा? आप लोग ठीक करेंगे या लफ्ज बदल दिया जाए? नहीं देखिए, लफ्ज तो बदलने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल रही हैं कि खराब किसने किया, खराब लाजमी मुझ जैसी किसी एमपी ने, किसी सियासतदान ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी वजीर ने, किसी चेयरमैन ने, किसी टाउन चेयरमैन ने, उसने ही ख़राब किया है और तो कोई नहीं है ख़राब करने वाला। अल्लाह पाक जब इख्तियार देता है तो उसका सवाल पूछ गूछ भी होती है। आप जिस मनसब पे भी बैठे, चाहे वो सियासत हो या किसी भी, अभी मुफ्ती साहब बैठे, मुफ्ती साहब अपने जो इनके पास इख्तियारात हैं, जिस फील्ड पे ये हैं, इसकी पूछ गूछ इनसे होगी। मैं जिस फील्ड पे हूँ, ये नात ख्वाह बैठे हैं, ये जिस फील्ड में इनकी पूछ-गूछ। अच्छा, इससे बताओ इंसान को मुतमईन क्यों होना चाहिए? अगर इंसान के पास अल्लाह ने जितना इख्तियार दिया है और वो अपने इख्तियार को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है और इतना ही काम कर रहा है तो सही है। इतना ये आप मुतमईन रहें कि अल्लाह जो है ना आपसे इख्तियार से बढ़ के काम नहीं पूछेगा। आज मैं अगर अपोजिशन का हिस्सा हूँ सिंध में, तो मेरा काम है उस फ्लोर पे जाके अपने लोगों की जो मैं तकलीफ देख रहा हूँ अपने इलाके में, अपने हलके में, उधर जाके मैं असेंबली फ्लोर पे उसकी आवाज़ उठाऊँ। अगर उसको गवर्नमेंट जो है टेकअप नहीं करती, उसको सही नहीं करती, तो वो मुझसे सवाल नहीं होगा कि तुमने सही क्यों नहीं कराया। उससे ये सवाल होगा कि तुमने उसकी मतलब इख्तियार है ना, एक इख्तियार का अल्लाह ने लेवल दिया है, वो रोड नहीं बनेगी ना तो अल्लाह उससे पूछेगा जिसके पास इख्तियार है रोड बनाने का। ठीक है, मगर लोगों में लाजमी इधर हमारे लोगों में आज भी शऊर, अच्छा शऊर की भी बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैंने जो इस 2 साल में देखा है, जो आपको आसानी से अवेलेबल होता है ना, कि आपकी कॉल उठा रहा है, आपको जवाब दे रहा है, अपने हलके में मौजूद है, तो उसी को लोग ज़्यादा अपनी तकलीफ बताते हैं। ठीक है, बाकी उनको भी पता होता है कि इसका काम नहीं है, पानी देना इसका काम नहीं है, एमपी का काम नहीं है गटर साफ करना, मगर वो अवेलेबल है, वो लोगों में जा रहा है तो वो तकलीफ बता रहा है। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ हम ये देख रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशी की सियासत तो है, सही है, सब कर रहे हैं, सब अपने अपनी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक इल्ज़ामात तराशी होती है, ये हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हो गया। कोई काम कर भी रहा है तो जी उसमें रुखना डालना। आपस में आप लोगों की इतनी एक दूसरे को खराब करने के लिए इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, अवाम के बाद तो बाद में आती है बात। आपस में जो सियासी पार्टियां हैं वही इतना इल्ज़ाम तराशी करती हैं, वही इतनी एक दूसरे की गलतियां बता रही होती हैं, तो फिर हम कहाँ जाएं? देखिए, इल्ज़ाम अच्छा बात ये है कि एज अ सियासतदान या अपोजिशन का हिस्सा, मैं अगर गवर्नमेंट पे किसी चीज़ की तनकीद कर रहा हूँ तो मैं तनकीद बराए इस्लाह कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि भाई उसको अगर आप इल्ज़ाम समझ रहे हो तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। फर्ज करें अभी गुल प्लाजा का हादसा हुआ, वो आज तक मेरे ख्याल से हमारे शहर वाले नहीं भूले। अगर मैं उस पर बात कर रहा हूँ ना तो उस पर बोलने यार आप सियासत कर रहे हो। हाँ, इब्राहिम शाह फैसल का नीपा पे 3 साल का बच्चा इब्राहिम जो है गटर में गिर के जांबाग हो जाता है, हम उस पर आवाज़ उठा रहे हैं तो बोलना आप सियासत कर रहे हो उसकी लाश पे। तो भाई अपोजिशन का काम क्या होता है? मतलब हम क्या बोलें आपको कि भाई गुल प्लाजा में 100 लोग जो है वो जल के जांबाग हो गए, शहीद हो गए। मैं यही बोला तो मैं उनको क्या बोलूँ कि भाई आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, अभी 100 हुए, अगली दफ़ा 90 करना, ये बोले। भाई बात ये है कि हमारा तो काम है ना, क्या जो भी शहर में जुल्म हो रहा है जिस पे उस पर आवाज़ उठाना। अगर आप उसको तनकीदी समझ रहे हो और ये समझ रहे हो कि आप मुझे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो फिर तो चीज़ सही नहीं हो सकती। अगर आप उसको इल्ज़ाम नहीं लो, अपनी इस्लाह के लिए लो, तो आप चीज़ें बेहतर कर सकते हो। तो यही इसी चीज़ की एक और चीज़ अवाम का ना एक बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आता है, वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जब अपोजिशन में लोग बैठे होते हैं ना तो वो सवालात बहुत करते हैं, लेकिन जब वो हुक्मरान बन जाते हैं या जब वो हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर उनके पास उन सवालात के जवाब नहीं होते हैं। नहीं देखें, ये तो 18 साल से तो ये वाला चैप्टर किसी ने देखा ही नहीं ना। 18 साल से इस सूबे पे जो है एक ही जमात की हुकूमत है। अब पिछले 5 साल से तो शहर भी उनके पास है। ठीक है, जब हमारे पास शहर था, हम हुक्मरान थे, तो दुनिया गवाह है कि ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। इधर इस शहर के मेयर को दुनिया का 2nd वर्ल्ड बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला। ठीक है, आज ये शहर बदकिस्मती से 3रे नंबर पे जो है वो रहने के काबिल नहीं है, शहर 3रे नंबर पे शामिल हो गया है। और इससे पहले जो 2 शहर है ना, वो 2 जो शहर हैं उधर कोई हुकूमत नहीं, उधर जंग चल रही है। तो अगर उधर जंग नहीं चल रही थी तो शायद हम कराची जो है बदतरीन रहने वाले शहरों में पहले नंबर पे होता। तो देखिए, इल्ज़ाम तो नहीं है ना, हम तो आज भी ये बोलते हैं
कि अल्लाह पाक ने जिस दिन ये शहर इख्तियारात के साथ हमें दिया, तो ये शहर में 6 महीने में आपको ना तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी, शहर बेहतर होने। देखिए काम का मसला नहीं है, मैं हर जगह बोलता हूँ रोडे पुल ब्रिज पानी देना, गटर का पानी घर से निकालना मुश्किल नहीं है, यहाँ मसला है नीयतों का। यहाँ नीयत ही नहीं है काम करने की। अल्लाह पाक ने आपके मुल्क में सारे वसाइल दिए हैं, 3300 अरब का बजट इस साल का सिंध का था, सिर्फ 3300 अरब रुपए का। तो आप खुद बताएं ईमानदारी से कि अगर वो इस सिंध में लग जाए तो शहर की हालत या सिंध की हालत तब्दील नहीं होगी। लगाते नहीं है, हराम जो है जबान को लगा हुआ है, ठीक है, हराम खाते हैं तो फिर कहाँ से शहर सही होगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास ब्रेक की तरफ जा रहे हैं या हम आसान बयान की तरफ जा सकते हैं? आसान बयान की जाने बढ़ जाएं, ऐसा ही है। अच्छा जी ब्रेक है, चले भाई ब्रेक बड़ा जरूरी होता है, तो हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े हैं, देखते रहे हमारी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमजान। करते हैं आपको खुशामदीद रमजान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान अल करीम प्रोग्राम आसान रमजान सीजन 3 के साथ मैं हूं अरसला नूर और मैं हूं मुख्तार अहमद। मेहमान गिरामी से तारुफ भी हो गया और साथ में बातचीत हुई, लेकिन बड़ी जामे गुफ्तगू भी हो गई। गुफ्तगू बड़ी अच्छी हुई, सियासत पे गुफ्तगू अभी भी होगी, लेकिन इस वक्त हम चलेंगे आसान बयान की जानिब। और मुफ्ती साहब से बहुत सारे सवालात वैसे तो करते रहते हैं हम लोग, लेकिन आज की जो बात है वो ये कि वो कह रहे हैं कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तूने किसी शख्स को ऐसी जगह पे उसकी जहाँ इज्जत बनी हुई वहाँ अगर उसको रुस्वा किया या उसके लिए कोई ऐब निकाला या किसी ने उस शख्स की तारीफ करनी चाहिए और आपने ये कह दिया कि तुम्हें नहीं मालूम ये शख्स क्या है, तो अल्लाह ताला ये बात फरमाते हैं कि भाई अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला तुम्हें भी उसी जगह रुस्वा करेगा जहां तुम्हारी इज्जत बनी होगी। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुख्तार भाई, कुफ्र के बाद जो सबसे बड़ा गुनाह दीन इस्लाम के अंदर है वो किसी की दिल आज़ारी है, किसी की बेइज्जती करना है। इसी को एक ताबीर ये भी करार दिया गया है कि बैतुल्लाह को गिराना इतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना किसी मुसलमान के दिल आज़ारी करना गुनाह है। इसी को कुरान करीम में भी बयान किया गया, वल्लज़ीना युज़ूनल मुअमिनीना वल मुअमिनात बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, कि वो लोग जो मोमिनीन मर्दों को मोमिनीन औरतों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, चाहे वो ज़ुबानी हो या फिर अफ़आल के ज़रिए से हो या अक़वाल के ज़रिए से, किसी भी तरीके से, और आगे जो है ना उनका कोई रीज़न ना हो, आगे उनका कोई जो है वजह मौजूद ना हो, बग़ैर मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, उसने खुली गुमराही का, खुली बहतान का, खुले गुनाह का इर्तिकाब किया है। यहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल देखें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबे कराम से पूछ रहे हैं कि मुसलमान कौन है। सहाबे कराम ने फरमाया कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, मुसलमान कौन है अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक इस्लाम का तारुफ करवाते हुए मुसलमान के साथ फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, मुसलमान तो वही है जिसकी ज़ुबान और हाथ के ईज़ा से दूसरा मुसलमान महफूज रहे और दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त आबरू महफूज रहे। जिस तरीके से दूसरे को कत्ल करना हराम, इसी तरीके से दूसरे की इज़्ज़त को तार तार करना भी हराम है। यह हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत बन चुकी है। हमारे घर बार का भी यही मामूल है, सास और बहू का भी ये मामूल है, दो भाइयों में भी आजकल यही मामूल है, हमारे सेनेट और सियासत का भी यही मामूल है, हमारी दो चार कचहरी लग जाए तो उसके अंदर भी यही मामूल है। एक दूसरे के साथ तंज, एक दूसरे की तनकीद, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे की इज्जत आबरू पर हमला करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीन इस्लाम का पैगाम तो हम भुला बैठे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम देखिए, ये तो आई दूसरे की इज्जत पर हमला करना, दूसरे की जान पर हमला करना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो सुनहरी अल्फाज सुने, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरव्विअ मुस्लिमन, किसी मुसलमान के लिए ये भी हलाल नहीं है वो किसी दूसरे को डराए, धमकाए और रोब उसके ऊपर डाले। यहाँ तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया। अब ज़रा एक दिल कपा देने वाली हदीस सुने। एक मरतबा दरियाए रहमत जोश में था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े खुश थे। हज़रत अपनी सबसे प्यारी और लाडली बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, मांगो मुझसे क्या मांगना है। तो हज़रत अम्मी जान ने फरमाया कि जब आपसे मांगना है तो कोई बड़ी चीज़ मांगी जाए, आप मुझे मौका दें मैं अब्बा जान से पूछूं। दौड़े दौड़े गई हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल से पूछा कि दरियाए रहमत जोश में है, वो कह रहे हैं कि मांगो मुझसे क्या मांगने, तो क्या मांगूं। तो उन्होंने फरमाया, अच्छा ऐसा करो, जाकर हबीबुल्लाह से पूछो, अल्लाह के रसूल से पूछो, वो जब आप मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए थे, वो अल्लाह ताला से जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब जिब्रील अमीन भी नहीं थे, कोई और फरिश्ता नहीं था, कोई और रसूल नहीं था, जब अल्लाह ताला और आप दोनों आमने सामने सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों मौजूद थे,
आप दोनों के दरमियान में जो राज की बातें हुई थी उनमें से कोई एक बात बता दें। दौड़ी दौड़ी आई, सवाल अर्ज़ किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुस्कुराए। फरमाया सवाल पूछा भी तो सिद्दीक ने क्या सवाल पूछा है? फरमाया सुनो आयशा, अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कोई इंसान किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देता है, अल्लाह उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है और उसके ऊपर जन्नत को वाजिब करार दे देता है। लेकिन ये सुनते के साथ ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रो पड़े ये जवाब सुन के। वो इसलिए, अम्मी जान ने पूछा अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया आयशा ये सुनकर खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन मैं इसका बरक्स मामला देख रहा हूँ कि जो इंसान किसी का जुड़ा हुआ दिल तोड़ देता है उसके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जहन्नम के अंदर एक शख्स के ऊपर अल्लाह ताला खारिश का अजाब मुसल्लत कर देंगे। वो इस कदर खारिश कर रहा होगा कि वो जिल्द को, चमड़े को उतार देगा, हड्डी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो किसी ने पूछा कि ये अजाब किसके लिए है? फरिश्ता पूछेगा बताओ भाई मज़ा आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है? वो जिसके ऊपर अजाब मुसल्लत वो कहेगा बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ, बहुत सख्त अजाब है। तो फरिश्ता कहेगा ये तुम्हारी उन करतूतों की सज़ा है जो तुम दुनिया में दूसरों की इज़्ज़तों को उछाला करते थे, दूसरों के ऊपर तानाजन हुआ करते थे, दूसरों की दिल आज़ारी किया करते थे। जिस तरीके से आपने बताया आज हम अपनी ज़ुबानों के अंदर बड़े बेबाक हो चुके हैं। हम दूसरों से वो बातें कर लेते हैं जो दूसरों के अंदर मौजूद नहीं होती। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान देखें, हमें डरना चाहिए इस फरमान से कि किसी शख्स ने किसी के ऊपर कोई ऐसा बहतान, कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जो उसके अंदर वो ऐब मौजूद नहीं था, अल्लाह ताला उस ऐब लगाने वाले को तब तक मौत नहीं देंगे जब तक उस ऐब के अंदर उस शख्स को भी मुब्तला न कर दें। लिहाजा इससे पनाह मांगनी चाहिए, अपनी किरदार की हिफाजत करनी चाहिए। इसी तरीके से जो है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जराहतुल लिसान अशद्दु मिन जराहतिस सिनान, ज़ुबान की चोट वो तीर की चोट से ज़्यादा सख्त होती है। एक शायर ने क्या खूब कहा, जराहातुल लिसानी लहु तयामु जराहातुस सिनानी लहत तयामु वला यल्तामु मा जरहुल लिसानी। ये नेज़े से लगाने वाला ज़ख़म तो भर जाता है, ज़ुबान से लगाया हुआ ज़ख़म कभी नहीं भरता। हमें हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़मान व मकान से पाक हैं। अल्लाह ताला अगर कहीं पर समा सकते हैं तो इंसान और मुसलमान के दिलों में संभाल सकते हैं। वो बैतुल्लाह की हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह ताला इन बातों को समझने की, दिल में उतारने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, एक मुख्तसरन मुफ्ती साहब मुझे जवाब दीजिएगा। अभी दिल दुखाने की बात हो रही है, हंसते खेलते हम कुछ भी बोल देते हैं किसी को। अगर इंटेंट ना हो, आपकी नीयत ना हो, तब भी उतने गुनाहगार हैं आप? देखिए ये अगर नीयत नहीं है, हमने सोचा नहीं बुरा, लेकिन हमारे मुंह से निकल गया हंसते खेलते, जो अक्सर हमारे मजाक ऐसे हो रहे होते हैं कि सामने वाला कभी हर्ट हो जाता है, इंसल्ट हो जाती है, लेकिन हमारी नीयत नहीं होती। और कहते हैं नीयत अगर आपकी साफ है तो गुनाह नहीं मिलता। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? दो बातें। पहली बात तो ये है कि इंसान को जो ज़िंदगी दी गई है उससे सबसे पहले यह तकाजा किया गया है कि अपनी तरबियत करे इंसान, अपना नफ्स जो है ना वो अच्छा करे, अपनी नफ्स का तज़किया करे। वो तज़किया क्या है? सोहबत अच्छी इख्तियार करे, बोलना सीखे, कब बोलना है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किसको क्या बोलना है। तो ये तज़किया नफ्स है। जब इंसान का तज़किया हो जाता है तो उसे पता चलता है मैंने बेख्तियारी में भी क्या कहना है। अलबत्ता यह है कि अगर किसी की नीयत नहीं है और दूसरे की दिल आज़ारी हो जाती है तो सबसे पहले माफ़ी का इर्तिकाब भी करना चाहिए और इसके अंदर गुनाह नहीं होगा। ठीक है, बेहतरीन बात है। और मेरे ख्याल से अब जो ना झटपट कुछ आ रही है, चमचे भी आ रही है और खुशबू शुरू हो गई है किचन की हमारे तक। तो हम किचन में चले जाएं क्या? आ जाए क्या? हमारे कान में कोई आवाज नहीं आ रही। तरफ तो आएंगे, लेकिन आपको पता है कि आज क्या बन रहा है? कह रहे इजाजत तो है। आपको पता है क्या है? क्या आज क्या तैयार हो रहा है? क्या बन रहा है? मैंने शेफ से आज पहले पूछ लिया था, पता है क्या? अच्छा जी, आज मीठे में कुछ बन रहा है। नहीं, फरमाइश हमारी एक और एंकर ने भी की थी, उनको कुछ मीठा खाना था और मुझे भी खाना था, तो हमने कहा चले भाई कुछ ये बड़े फरमाइशों के सिलसिले चल रहे हैं। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ मैंने सिर्फ एक कॉफी ही बनवाई है, बाकी लोगों की फरमाइशों की लिस्ट चले जा रही है। चले मैं किचन में आए। अस्सलाम वालेकुम। 15 दिन के अंदर आपके लिए और भी हो जाएंगी फरमाइशें पूरी। सही है, ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक है। आप किसकी फरमाइश पूरी कर रही हैं और क्या बन रहा है? भाई हमने कहा जब हमारे पास न्यू टाउन डेयरी का देसी घी है तो हम देसी घी का हलवा क्यों ना पकाएं। हाँ। ये हुई ना बात। सूजी का हम हलवा बना रहे हैं देसी घी का। मैंने सोचा था पहले कि मैं लड्डू सिखाऊं, लेकिन हमने कहा लड्डू ईद की
करीब दिनों में हम सिखाएंगे बेसन के लड्डू। लास्ट ईयर तो आपने हमें मिठाई भी खिलाई थी और सिखाई थी, कुछ कोकोनट की कुछ मिठाई थी, याद है आपको? नहीं, तो अब चेंज करेंगे अब तो चेंज अब चेंज करेंगे ना, बेसन के लड्डू बनाना सिखाएंगे या मोतीचूर के। अच्छा, ये कह रही है कि किसी की फरमाइश तो पूरी हो रही है, तो देसी घी और देसी मक्खन से कुछ मुझे लग रहा है कि असल में मक्खन लगा रही है किसी को। अच्छा, एक और बात बताऊं, शेफ ने पकौड़ों की बात की थी बेसन की, और अब ये बेसन के लड्डू की बात कर रही है। ये बेसन का कुछ मुझे लग रहा है कोई मामला है। आपका पकौड़ों का मुख्तार, जब रमजान हो, रमजान में बेसन क्यों याद ना आए? सही, क्योंकि हमारी अफ्तारी पकौड़ों के बिना होती है कभी? ऐसा ही। जो हमें अल्लाह ताला ने रमजान का महीना दिया, इसमें जो हम नेमतें खाते हैं वो नॉर्मल डेज में आप डेली नहीं खाते। आप में इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम वैसे पूरा साल चीज़ें खाते, लेकिन हम इन 30 दिनों में ख़ास तौर पे एहतमाम करते हैं क्या नाम है, पकौड़ों का, शरबत का, फ्रूट चाट का। ये हमें ज़रूर देखना चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतना अच्छा महीना भेजा। क्या बात है, मेरी बात खा गई है वो। अच्छा जी, मेरी बात आपने खाई। जी बोलिए बोलिए बोलिए। पकौड़े थे आज, क्या हुआ? आज असल में मुख्तार ने कहा पहले लगा रही हैं आप? ये मुख्तार को चले आज मेरी फरमाइश मक्खन नहीं लग रहा, देसी घी लग रहा। देसी घी का है भाई, ये बड़ी अच्छी चीज़ असल में मुख्तार ने मुझे कहा कि हलवा बनाओ, बहुत दिनों का मीठा नहीं बना है, और 2-3 फरमाइशें भी थी, क्योंकि आपको पता है मैसेजेस सारे मुख्तार के पास आते हैं, वही हमें कन्वे करते हैं। सही घुमा दिया आपने? घुमाया नहीं। अच्छा चलिए, ये तो बताएं कि ये आप जो तैयार कर रही हैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल दिए अब तक, क्या है, किस तरह तैयार? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सूजी का हलवा है, तो हमने सिर्फ सूजी देसी घी में हम भून रहे हैं, क्योंकि अब हल्के हल्के खुशबू आ रही है, और हमने शीरा बना के रखा है अलग। अच्छा, इसका हलवे का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताती हूँ। जितना आप सूजी लेंगे, अगर आधा किलो, तो आधा किलो ही चीनी लेनी है। अगर आप कप से मेजरमेंट करेंगे तो सूजी लाइट वेट की होती है, कप में ज्यादा आएगी, और चीनी भारी वेट होता है तो वो डबल में चला जाएगा। तो कभी भी कप से आप मेजरमेंट नहीं लें, आप हमेशा वेट के हिसाब से लें, तो आपका हलवा कभी खराब नहीं होगा, बेशक सूजी हो या बेसन हो। और यही जर्दे का होता है कि आप अगर 1 किलो चावल ले रहे हैं तो 1 ही किलो चीनी लें, तो आपका मुनासिब मीठा होगा और बहुत अच्छा होगा। शेफ आज चीनी की पूरी मकदार बता रही है। आज देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा बार बता रही है। नहीं, असल में मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत से लोग हलवा बनाते हैं, वो कहते हैं हम वजन लेना है तो हमने 1 प्याली सूजी ले ली, 1 प्याली चीनी, लेकिन सूजी लाइट वेट की होती है, वो कम आती है। चीनी ज्यादा वेट की होती है तो वो ज्यादा आ जाएगी। समझ आइए आपको अब बात? चलिए, ये बहुत अच्छी आई। ये बताइए, जले वाले का तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा है हमें तो इस तरह? बिल्कुल भी नहीं। क्यों जल सकता? क्यों जलेगा, ये मुझे बताओ। जब हमारे पास गैम ग्लास है तो हम क्यों जलेगा हमारा? अब नहीं जल सकता, बिल्कुल नहीं जल सकता। हम बिल्कुल 1 हीट पे हम पका रहे हैं इसको, ठीक है। सेरेमिक हमारे पास ये कुकर है इनका, और बहुत अच्छा है, बहुत हल्के हल्के भुन रहा है, हल्की हल्की खुशबू आने लग गई है। क्या बात है। हाँ, ये तो है, ग्लैम गैस की बात ही अलग है। और ग्लैम गैस का सबसे बड़ा फायदा अभी जो हम देख रहे हैं ना, अगर हम अपनी ऑडियंस को बताएं तो भाई इनका एक अच्छा पैकेज निकल आया है, जिसमें ये ओवन हो गया है, ओवन के साथ हम देख रहे हैं कि जी प्लेटर ये दे रहे हैं, और भी दीगर जो हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाले यूटेंसिल्स हैं, अप्लायंसेज हैं, इस पर उन्होंने 50% तक का डिस्काउंट लगा दिया है। तो भाई अगर आपको अपनी ईद अच्छी करनी है, अपना किचन अच्छा सा बनाना, तो भाई जरूर जाएं, ग्लैम गैस को विजिट कीजिए। और अब यहाँ हमें बताएंगे शायद पानी आप इस्तेमाल करिए इसका, क्या शीरा? मैंने चीनी ली है, उसमें हेवन का पानी यूज किया है, और चीनी को डिसॉल्व किया है, सिर्फ पका के गाढ़ा नहीं किया, क्योंकि सूजी थोड़ी फूलती भी है। अच्छा, सूजी के अंदर मैंने कलर डाला है ऑरेंज, जैसे हम हलवा पूड़ी के साथ खाते हैं, तो वो मैंने कलर ऐड किया है इसमें, जर्दे का रंग थोड़ा सा, ताकि अब मैं जो है ना इसको दम पे रखूंगी तो सूजी फूल जाएगी और हमारा हलवा रेडी हो जाएगा बिल्कुल। और एंड में हम गार्निशिंग पे आप इसमें जो दिल है वो डालें। मुझे तो किशमिश पसंद है और बादाम, मैं वो ऐड करूंगी इसमें। क्या बात है। हम आखिर में कोई मक्खन भी डाल सकते हैं इसमें, या नहीं गलत हो जाएगा? नहीं, देसी घी डालेगा, मक्खन नहीं होगा। क्या है भाई, मक्खन में चलो हम एक ना, मैं बाइट्स बनाना सिखाऊंगी, ठीक, वो बहुत मजे की होंगी, ब्रेड सी, वो आप खाना, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, थोड़ी देर में फिर आ रहे हैं आपके पास। बिल्कुल, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, जुड़े रहे, देखते रहे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमजान।
वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मेट्रो न्यूज़ पर। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3 के साथ मैं हूँ अरसला नूर और मैं हूँ मुख्तार अहमद। हमारे जो मेहमान इस वक्त मौजूद है उनसे और भी गुफ्तगू होगी। हलवे की बात हो रही थी, हलवा तो बचपन में सबने खाया और सब बड़े मज़े ले लेके भी ज़ाहिर है चस्के ले लेके खा रहे होते हैं, मीठा जो है। लेकिन अब हम बात करेंगे शारिक साहब से। शारिक साहब, बचपन से ही सियासत में आने का शौक था या बचपन में कुछ और? शारिक साहब, आप हलवा खाते थे? नहीं, वो तो सभी खाते हैं ना, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। शारिक साहब, बचपन से क्या शौक था, मतलब सियासत में आने का शौक था? नहीं, कभी भी सियासत में गलती से आ गए, यू टर्न हो गया कुछ? नहीं, गलती से नहीं, फैसला किया और बस वो अपने शहर के अपने मुल्क के हालात देखें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अल्लाह पाक ने जो है मुफ्ती साहब बैठे हैं, उनकी वाली बातें मैं कर रहा हूँ। अल्लाह पाक ने इंसान के हाथ में कोशिश दी है, ठीक है। आपने देखा होगा आज भी हमारे बहुत से लोग हैं, मुझ समेत पहले मैं भी यही करता था कि शहर के हालात, मुल्क के हालात देख के और रात को आपने टॉक शो देखा, सियासतदानों को बुरा भला बोला, बदुआ दिया, सो गए और हम सुबह समझते थे कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो बस उसी सिलसिले में सियासत को ज्वाइन किया कि नहीं भाई, अपने हिस्से की कोशिश करें, अपना हिस्सा जो है उसमें अपना हिस्सा डालें। कि देखें जहाँ पे भी किसी भी फील्ड में, चाहे सियासत हो या जिसकी जो भी फील्ड है, वहाँ अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो वहाँ लाजमी जगह जो है ना वो पूर्ण होनी है, भरनी है, तो उधर बुरे लोग आएंगे, ठीक है। तो हमारी तो ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं सब आज की यूथ को मैं ये बोलता हूँ 65% बल जाए कि भाई सियासत को बुरा ना समझे। सियासत बुरी नहीं है, मुझ जैसा कोई एमपी बुरा हो सकता है जो स्कूल के पैसे खा रहा है, बच्चों के दवाओं के पैसे खा रहा है, रोडों के पैसे खा रहा है। सियासत बुरी चीज़ नहीं है। इसी तरह लोग बोलते हैं, यार आपने देखा होगा ये पिछले कुछ सालों में जी पाकिस्तान बहुत बुरा मुल्क है, हम इसको छोड़ के जा रहे हैं। तो कोई मुझे ये साबित करे, कोई प्रूफ दे मुल्क कैसे बुरे होते हैं। मुल्क तो बुरे नहीं होते ना, मुल्क में रहने वाले, मुल्क चलाने वाले बुरे हो सकते हैं उनकी। तो सियासत का कभी ऐसा शौक नहीं रहा। मेरा खुद का शौक था कि मैं क्रिकेटर बनूं और मैंने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। वालिद साहब का शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं। मैं कैडेट कॉलेज में भी था 7th क्लास में, मेरा एडमिशन हुआ, मगर मेरा शौक नहीं था। मेरा शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं। क्रिकेट से फिर मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। बस ये कि एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट के बाद मेरा पाँव जो है वो डैमेज हो गया, जिसकी वजह से मुझे प्रोफेशनल छोड़नी पड़ी, वरना मैंने पाकिस्तान 14 के लिए कराची रीजनल 19 में मेरा नाम आ गया था, मेरी सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद एक एक्सीडेंट के बाद मुझे छोड़नी पड़ी। फिर खैर 2007 में जो है, ये एक मैं कहूँगा कि हादसा भी अगर हुआ है ना तो वो भी कहते हैं अल्लाह ताला लोगों को यही मैं कह रहा हूँ। तो वो उसी पे मैं आ रहा हूँ, उसी चीज़ पे, हाँ उसी चीज़ पे मैं आ रहा हूँ। फिर 2007 में जो है मैंने पढ़ाई के साथ साथ जो है मैंने बिजनेस शुरू किया 18 साल की उम्र में, और अल्लाह पाक ने उसमें भी बड़ी जल्दी हाथ। अच्छा, मैंने मीडिया की फील्ड भी ट्राई करी जो आप लोगों की है, मगर ये कि उसमें भी बड़ी जल्दी मुझे रोल भी मिला। मैंने एक प्ले करा हम टीवी पे, मुझे आज तक याद है, 2006 की बात बता रहा हूँ। नहीं, एक्टिंग का शौक नहीं था। एक भूत सवार था कि फेम लेना है। एक होता है ना फेम के भाई आपने मशहूर होना है ना, तो बस वो था। मगर खैर वो फील्ड ऐसी थी कि जहाँ मैंने आर्मी को सिलेक्ट नहीं किया, मतलब मैं क्रिकेटर बनना चाह रहा था, तो इस जगह पे जाके फिर मैंने अपने माँ बाप की बात मानी। मेरे वालिद साहब ने बोला नहीं भाई आप किसी कारोबार की तरफ आओ, या फिर मैंने कारोबार शुरू किया, अल्लाह पाक ने। फिर 2016 में सियासत ज्वाइन करी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जैसे पहले। और आज मैं अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि ये जितनी भी दो तीन चीज़ों में नाकामी हुई है, अल्लाह पाक ने ये मेरे लिए आज ये सियासत लिखी थी। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आज मैं क्रिकेटर होता, मैं छक्के मारता, विकेट लेता, कुछ भी करता है, उसका सवाब नहीं मिलता। आज मैं ये इतना मुतमईन हूँ कि इस सियासत के तबस्सुस से किसी एक घर में भी मेरे तबस्सुस से पानी पहुँच जाए तो अल्लाह जो है मेरे गुनाह माफ़ करेगा, ठीक है। ये मुफ्ती साहब बेहतर बताएंगे। जो बनी इसराइल की एक औरत थी, जो बदकार औरत थी, जिसके खाते में एक नेकी नहीं थी, वो एक प्यासे कुत्ते, मफहूम बता रहा हूँ, कुएं के गिर्द प्यास से चक्कर लगाते देखती है, तो उसके दिल में रब डालता है, वो उस कुएं से पानी निकाल के अपनी जूती में उस कुत्ते की प्यास बुझाती है, तो अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ़ करके उसके लिए जन्नत लिख जाए। तो यही मेरी सियासत का मकसद है। जब ये इन अशरफुल मखलूक़ात को, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे तबस्सुस से कोई एक भी आसानी है, तो मेरा रब इतना रहीम और रहमान है कि वो मेरी भी मगफिरत कर सकता है। तो बस यही मकसद है सियासत में आने का। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं पूछूंगी अभी एक सवाल और, कुकिंग कर लेते हैं आप? कुकिंग मैं करता हूँ, करता हूँ। और रमज़ान में नहीं, ओकेजनली जब कुछ खुद को अच्छा खाने का दिल चाहता है तो अपनी मर्जी का
मगर खिलाता फिर सबको। ये अच्छी अपने लिए चीज़, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा दूसरी जाने, हाँ ईद पे कुकिंग करते हैं, क्या पकाएंगे? बकरा ईद में ज्यादा। बकरा ईद पे तो सब कसाई बने हुए होते हैं वैसे तो। नहीं, वो उससे फारिग होने के बाद। अच्छा, उसके बाद भी चलो, ये बहुत अच्छा है। अच्छा मुफ्ती साहब की जानिब आएंगे। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से सियासत की बात हो रही है, सियासत में हम देखते हैं बदगुमानियाँ भी होती हैं, सियासत में इल्ज़ाम तराशी भी होती है। इस्लाम में जो सियासत का कहा गया है अगर, तो वो क्या है, उसके तकाजे क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, सियासत का लुग़वी माना है खिदमत, खिदमत खल्क़। सियासत शरई लफ्ज़ है जो कि फ़िक़ही एतबार से कहा जाता है सियासत। फ़ुक़हा की किताबों के अंदर, मसाइल की किताबों के अंदर किताबुस सियासा, बाबुस सियासत, बाबुल क़ज़ा, मुकम्मल अलग अलग चैप्टर से ये आए हुए हैं। फिर बिलखुसूस सबसे ज़्यादा जो अम्बिया आए हैं जिस कौम में, वो बनी इसराइल में आए हैं, और उनका एक कौल है कानत तसूसुहुमुल अम्बिया, जितने भी अम्बिया आते हैं वो सियासतदान होते हैं। इसका क्या मतलब है? आजकल की सियासत जो मारूफ हो चुकी है वो नहीं, हकीकी सियासत जो कि खिदमत खल्क से ताल्लुक़ रखती है। किसी एक इंसान, एक फ़र्द, अल्लाह के एक मखलूक के साथ जो है ना आपने भलाई का मामला कर लिया, बहुत बड़ा अजर। सियासतदान जो कि एक सियासत की सीढ़ी के ऊपर फायज होता है, वो अपनी तमाम रियाया को देख रहा होता है। वो जो है एक कुंबे के तौर पे, एक हाकिम के तौर पे ऊपर से लार्ज स्क्रीन के ऊपर सबको देखता है कि किसके क्या मसाइल हैं। अच्छा, नीचे जो आम रियाया, जो बड़े सियासतदान को आजकल जो सियासतदान है उनको लान तान कर रही होती है, छोटे छोटे मामले, जिस तरीके से मुश्ताक भाई कह रहे थे गटर का मामला है, सेवरेज का मामला है, तो उसके अंदर उन सियासतदानों ने तो नहीं उतरना ना, फिर भी कह रहे होते हैं। ये इसलिए कि ये जो रियाया होती है ना, ये बाप के हैसियत से देखती है ऊपर वालों को। लिहाजा यहाँ पर मैं एक हदीस आप अलैहिस्सलाम की कोट करवाना चाहूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा वुसिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर साआ, जब तुम अपने अहम मामलात किसी ऐसे गैर अहल शख्स के हाथ में दे दोगे, फंतज़िर साआ, फिर क़यामत का इंतज़ार करो। वो ऐसा तिया पाँचा एक करेगा कि आपको लग पता जाएगा। लिहाजा आज के जो हमारे नौजवान हैं, ऐसे बाकमाल लीडर हैं, उनको सामने आना चाहिए और खिदमत खल्क़ में हाथ बटाना चाहिए, तब जाकर जो है एक हकीकी इस्लामी नबवी सियासत रोनुमा हो सकती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं, मेरे ख्याल से हम लोग नात की जानिब बढ़ जाएंगे। हम चाहेंगे मोहम्मद उमर से या तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहाँ, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। खूब और सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खुशबू अब आ चुकी है। हम शेफ आपकी तरफ आ रहे हैं, आप सर्व कर दें बस। आप मुख्तार को फौरन चाहिए हलवा। हाँ भाई, गरम गरम हलवा जो है ना, खाने का मजा ही कुछ और है। अरे वाह, सर्विंग शुरू हो गई भाई। तो देसी खुशबू, आप ये देखिए, देसी घी की खुशबू आ रही है, महक रहा है स्टूडियो तक देसी घी की खुशबू से। हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अच्छा ये देखो, अच्छा इनकी टिक्कियाँ भी बनती है, पता है? इसी हलवे से मेरे ख्याल रेसिपी थोड़ी चेंज करेंगे ना, या इसी तरह? इसमें हम पानी को ज्यादा भून देंगे ताकि वो हार्ड हो जाए थोड़ा। अच्छा, इसमें थोड़ा पानी है और उसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा, वो बिल्कुल अलग तरीके से बनता है थोड़ा, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे अपना बर्फी टाइप उठा के बस खा। जी जी, ये चम्मच से खाओगे। रखते हैं ना शेफ, ऐसा कुछ सिलसिला होता है, उसको ओवरनाइट रखते हैं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं तो नहीं रखती, मैं फौरी बना लेती हूँ अर्सला। अरे माशाल्लाह, क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये हमारा हलवा रेडी है
और इस पे हमने देसी घी में पकाया है, न्यू टाउन डेयरी के। और इंशाल्लाह हम आगे आपको इसी तरह और चीजें सिखाएंगे। क्या बात है भाई, थैंक यू शेफ। और आज मेरी फरमाइश पूरी हो गई है, ऐसा ही है। चले जी, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से वक्त हमारे पास अभी तो है। मैं चाहूँगा शारिक जमाल साहब की जानिब बढ़ जाते हैं। और सियासत पे तो गुफ्तगू हमने कर ली है, और इसके साथ साथ हमने बचपन की बातें भी करनी है। अब रमजान की हम बात करेंगे कि रमजान में क्या एक्टिविटीज होती क्योंकि ज़ाहिर है काम भी करने, खिदमत खल्क भी है। रमज़ान लाजमी पहले का, और ये हमारा तीसरा रमज़ान है आप MP बनने के बाद। लाजमी हमारे भी तीसरा रमज़ान है ये, अल्लाह का शुक्र है। देखें, कोई भी चीज़ आप अगर फील करते हो तो आपको लगती है। रोज़ा भी ऐसी ही चीज़ है। अच्छा, रोज़ा तो नाम ही खैर सब्र का है और बर्दाश्त का है। तो हम ये कि नींद कम हो जाती है, वैसे भी आम दिनों में नींद कम है, नींद कम हो जाती है। सुबह आपने जो है वो अपने कामों में निकलना होता है, फिर लोगों के मसाइल है। इफ्तार और सहरी आपको घर में मिल जाती है या नहीं? इफ्तार तो मेरे ख्याल से शायद मैं अभी तक 2-3 ही घर पे शायद करी हूँ मैंने, वो भी मुझे वो नहीं। और सहरी भी ज़्यादातर बाहर ही हो जाती है। तो बात ये कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है रमज़ान में, टाइम शॉर्ट होता है, नींद नहीं होती। अच्छा, बस मेरी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम तो नहीं कहता, मैं तो स्कूल खैर अपने आप को बड़ा वो कर मत हूँ। मेरी एक आदत है लोगों का फ़ोन उठाना और उनकी मैसेज का जवाब देना। ज़बरदस्त। तो मेरे पास रात में भी मैसेज आते हैं एरिया से, बल्कि मेरे ख्याल से पूरे कराची से भी आते हैं कि भाई ये इशू हो गया, फला जगह हमारा मसला हो गया, वो हो गया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं भाई किसी का भी फ़ोन आए, मैसेज आए, मैं उसको जवाब दूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हो, तो मेरा रिप्लाई लाजमी जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह इसमें हिम्मत भी दे रहा है। वरना इंसान के बस में नहीं है कि वो 2-3 घंटा सो के फिर जो है बाकी रोज़ाना की यही रूटीन गुजारे। तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो अभी मुफ्ती साहब ने जैसे बोला कि जो खिदमत है मखलूक की, उसको करने में बड़ा दिल को सुकून मिलता है। बहुत से काम होते हैं उसमें आप पैसे तो कमा सकते हो, मगर जो दुआ, जो काम आप, हाँ, दिल सुकून नहीं मिलता। मगर जो काम आप किसी के लिए करो और बिना कोई मुआवजा, बिना कोई पैसा लिए, कोई हराम करने वाला लिए, और जब वो दुआ जब देता है ना, तो बस दिल को बड़ा सुकून लगता है। वो ये दुआ यहाँ नहीं तो आखिरत में कहीं ना कहीं काम आ जाए। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है कराची से वाबस्ता भी हैं, कराची के मामलात को भी देखते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपकी नज़र में कराची की तरक्की के लिए सबसे अहम कदम क्या होना चाहिए? सर, कराची की तरक्की के लिए, पूरे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, और ख़ास तौर पे चलें कराची की बात करते हैं, हमें हुक्मरान और सियासतदान किरदार वाले चाहिए। किरदार वाले, अगर तरबियत याफ्ता सियासतदान और किरदार वाले लीडर नहीं होंगे, जो लीडर जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने बनाया कि जितने हमारे अम्बियाँ आए हैं, जितने भी हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लेते हैं, हमारे प्यारे आखिरी नबी जो हैं, वो उस वक्त के लीडर थे ना। ठीक है, आज हम जो हैं कि किसी भी लीडर को या MP MNA को जिसके पास 5 लाख लोगों के आबादी का इलाका है, वो उन सब का अमीन है, वो जितनी भी अवाम है उनकी रियाया है, तो उनको हम उस पर क्या बोलते हैं कि नहीं यार, उस पर लीडर पे उस पर बात नहीं करो, किरदार उसका अपना मामला है। नहीं भाई, जैसा उसका किरदार होगा। देखें, एक छोटी सी बात करके ख़त्म करूंगा। हम अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं, हम सिर्फ एक जान उसके हवाले कर रहे होते हैं, अपनी बहन या बेटी को। हम उस लड़के का पूरा किरदार चेक कर लेते हैं। हम इस 26 करोड़ के मुल्क को, 5 लाख के हल्के को किसी के हवाले कर रहे होते हैं, हम बोलते हैं यार उसके किरदार पे बात नहीं करो, वो उसका अपना मामला है। नहीं भाई, जैसा उसका किरदार होगा वही आप पे अप्लाई करेगा। एक लाइन में बता दें, कोई एक जरूरी कदम जो आप समझते हैं ये उठाया जाएगा, कराची के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, जल्दी से एक लाइन बता दें। बस एक कदम जो है MQM ने तो ऑलरेडी वो उठा चुकी है, वो छोटी है कि आईनी तरमीम, इंशाल्लाह वो हम 28वीं तरमीम में कराची के लिए लेंगे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। यही एक वो वाहिद हल है जिसमें हर शहर जो है तरक्की कर सकता है, जब तक यार निजी लेवल पे नहीं जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच मुफ्ती साहब, एक लाइन में अच्छा सा कोई पैगाम दे दें। मजमूई तौर पर जो है ना, सबको सादिक और अमीन आप अलैहिस्सलाम की जो खासियत है उनको पढ़ना भी चाहिए, उनकी सीरत को अपनाना चाहिए और अपने किरदार और अफ़आल और अक़वाल के अंदर उसको शामिल करना चाहिए। इसी के अंदर फलाह मौजूद है। बेहतरीन, वक्त बहुत ही कम है और मैं चाहूँगा कि अब हम पहले जाने बढ़ रहे हैं, बात की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, ठीक है नाज़रीन करम, यह वक्त है इजाज़त का, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप आज की नशियात भी आपको अच्छी लगी होगी। कल भी ज़िंदगी वक्त और हालात में दिया साथ इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मोहम्मद और मुअर से दरख्वास्त करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की ज़्यादा हासिल कीजिए। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा
हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए कौन देता है